स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। I don't think I can deviate from this and go to another craft. It's to be part of that great film, to be honest. I'm one of those actors who believe that the film is greater than everybody else. And, you know, if it's a great film, the audience... दोस्तों, जब साउथ का सबसे कूल सुपरस्टार बोले वॉर 2 का टीजर देख के रोंगटे खड़े हो गए, तो भाई कुछ तो बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज बात उस रिएक्शन की जो पूरे इंटरनेट को हिला रहा है, महेश बाबू का रिएक्शन वॉर 2 के धांसू टीजर पर। और यकीन मानिए, इस रिएक्शन में जितना सस्पेंस है उतना ही एक्साइटमेंट। और भाई साहब, महेश बाबू ने जो बोला है वो सुनकर आपको भी एक सेकंड के लिए सांस रोकनी पड़ेगी। जैसे ही महेश बाबू ने टीवी स्क्रीन पर ऋतिक रोशन को देखा, एकदम काले कपड़ों में गन उठाए और वो खामोश लेकिन खतरनाक चाल, वो बोल पड़े, ये एक्टर नहीं, ये तो स्क्रीन फाड़ देने वाली मशीन है। महेश बाबू के मुताबिक ऋतिक रोशन का ये नया अवतार इतना फायरलेस और इंटेंस है कि एक सेकंड को वो भूल गए कि ये सिर्फ एक फिल्म का टीजर है। और फिर आती है वो एंट्री जो पूरे इंडिया में साउंड वेव्स की तरह फैल गई। जूनियर एनटीआर की दहाड़, साउथ का शेर जब स्क्रीन पर आता है और ऋतिक के सामने सीधा खड़ा होता है, तो महेश बाबू की आंखें चौड़ी हो गईं। बोले, ये क्लैश नहीं है, ये तूफान और ज्वालामुखी की टक्कर है। उनका कहना था कि साउथ और नॉर्थ का ये मेल इतना ऑथेंटिक और डेंजरस लग रहा है कि हॉलीवुड को भी कंपटीशन महसूस होने लगेगा। और भाई, जब कियारा आडवाणी का ग्लैमर, मिस्ट्री एंड फुल ऑन एंड बिकिनी लुक सामने आया, तो महेश बाबू ने सीधा बोला, अब समझ में आया कि वॉर 2 सिर्फ लड़ाई की फिल्म नहीं है, इसमें फील, फॉर्म और फायर तीनों का तड़का है। टीजर के सबसे जबरदस्त हिस्से, हवाई जहाज वाला एक्शन सीन जिसमें ऋतिक उड़ते हुए विमान के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, उस पर महेश बाबू का रिएक्शन था, बॉस ये क्या बना दिया है यार, ये तो मिशन इम्पॉसिबल प्लस केजीएफ प्लस पठान का फुल पावर मिक्स लग रहा है। उन्होंने डायरेक्टर अयान मुखर्जी को सलाम करते हुए कहा, भाई आपने जो स्केल दिखाया है वो इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। वॉर 2 सिर्फ फिल्म नहीं है, ये सिनेमा का अगला चैप्टर है। अंत में महेश बाबू ने साफ कहा, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, लेकिन इस बार मैं खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो वॉर 2 देखने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जो आ रहा है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, वो इंडियन सिनेमा की जीत है। तो दोस्तों, जब साउथ का हंस बोले वॉर 2 ने मुझे हिला दिया, तो सोचिए क्या कहर बरपने वाला है 14 अगस्त को। आपका फेवरेट सीन कौन सा था, कमेंट करके बताओ। और अगर तुम भी महेश बाबू की तरह इस सिनेमा सुनामी में डूबना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वॉर 2 आ रहा है और इस बार सिनेमा नहीं, महायुद्ध होगा। Personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर 2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी? चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2, और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग।
और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह दीपिका ऑन वाटू ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा, दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई cry or एजेंट? laugh or feel emotional from just the actor point, you know. Yeah. You need to take it from your heart. So I sort of like that दोस्तों, took me- अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी और दोनों के बीच गहरा तनाव। ऐसा लगता है मानो पर्दे पर नहीं, हमारे सामने ही युद्ध छिड़ गया हो। और जब रश्मिका मंदाना जैसी अभिनेत्री, जो पुष्पा जैसी ऐतिहासिक फिल्म से लाखों दिलों की धड़कन बनी, जब वो खुद इस टीजर को देखकर कहती हैं कि मेरी धड़कनें रुक गईं, तो समझिए कि वाकई यह फिल्म कुछ अलग होने वाली है। उन्होंने वॉर 2 को जासूसी ब्रह्मांड की अब तक की सबसे खतरनाक भिड़ंत बताया और कहा कि ऋतिक सर और एनटीआर गरु ने जो किया है वो कल्पना से परे है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वॉर 2 महाविस्फोट ट्रेंड करने लगा। अब तो फैंस कयास लगाने लगे हैं कि क्या रश्मिका इस ब्रह्मांड की अगली महिला गुप्तचर बनने जा रही हैं? क्या उन्हें वॉर 3 या किसी दूसरी जासूसी फिल्म में शामिल किया जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रश्मिका की यह प्रतिक्रिया केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि वह इस जासूसी ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। वॉर 2 का संगीत, छायांकन, एक्शन और भावनात्मक गहराई सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और जब एक मशहूर कलाकार इस फिल्म को नियंत्रण से बाहर का अनुभव कहे, तो यकीन मानिए यह फिल्म सिनेमा के सभी मापदंडों को पार करने वाली है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या रश्मिका इस ब्रह्मांड में कदम रखेंगी? क्या हम उन्हें एक घातक महिला गुप्तचर के रूप में बड़े पर्दे पर देखेंगे? क्या यह सिर्फ एक प्रशंसक की प्रतिक्रिया थी या आने वाले तूफान की पहली आहट? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी वॉर 2 के टीजर से उतने ही हिले हैं जितना रश्मिका